तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम गलतियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये इंजील की जवाबदेही का ख़त है और आज खुदा के फजल से हम चौथे बाब की 21वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते नाज़रीन के कुछ खतूत पढ़ते हैं जो हमें बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के फेसबुक पर मौसूल होते हैं, और हमने एक सवाल किया था कि हमारे नाज़रीन की अमाल और ईमान पर क्या राय है। हमें कुछ जवाब मौसूल हुए हैं और ये सबसे पहला ख़त हमें डॉक्टर वसीम ने लिखा है। उनके अमाल उनके साथ होते हैं, अगर उनसे पहले होते तो उनका रास्ता बंद हो जाता। वसीम कहते हैं कि ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इसके बाद ईमान साबिर कहते हैं, एक गुनाहगार होते हुए खुदा के सामने मैं ईमान से रास्तबाज ठहरा, पर लोगों के सामने इमाल से रास्तबाज ठहरा। भाई हिस्किल ने लिखा, बेशक अमाल ही ईमान का नतीजा है। फिर इसके बाद नरमीन आयात कहती हैं, अमाल ईमान के बाद आता है, जैसे तबीता ने बहुत से अच्छे अमाल किए। माहर ऊनी ने कहा, मेरा ईमान है कि खुदा काम करता है और मेरे काम से लोग ईमान लाते हैं, यानी मेरे ईमान की बदौलत खुदा मुझ में काम करता है और ईमान से अमाल पैदा होते हैं। इसके बाद एंड्रयू याकूब कहते हैं, अमाल के बगैर ईमान ऐसे है कि कोई शख्स नहाकर वही मैले कपड़े पहन ले। महदत मार्कोस लिखते हैं, ईमान उन फैसलों का मजमुआ है जिनका खुलासा अमाल करते हैं कि ज़िंदगी को तब्दील करें। अमाल के बगैर ईमान मुर्दा है। ईमान के बगैर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। महदत मार्कोस ने कहा कि फजल को अमाल के साथ मिलाना इस शर्त पर कि निजात हासिल करें बहुत ख़तरनाक है। आपकी इस कीमती रायत के लिए बहुत शुक्रिया। हम आप सबके लिए दुआगो हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, हम चौथे बाब का मुताला कर रहे हैं जी, और मैं इसकी 21वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादे के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सीना है। और मौजूदा यरूशलेम इसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। क्योंकि लिखा है कि ए बांझ, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द ज़ह से ना वाकिफ़ है आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। बस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था,
वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस न होगा। बस ए भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि यहां पर सारा और हाजरा के वाक़े का जिक्र करने का क्या मतलब है? भाई अयाद, मैं आपकी बहुत अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। दरअसल हम ऐसे रहते हैं कि हम शरीयत के मातहत नहीं, और हमारा शरीयत से कोई लेना देना नहीं। और लाखों मसीहियों का मैं कहूँगा कि यही ख्याल है कि मुकम्मल पुराने अहदनामे से हमारा कोई सरोकार नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अनाजील पढ़नी चाहिए। और पालूस रसूल भी ये कहता है कि पालूस यहाँ वाज़े अल्फाज में कहता है, मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो गलत हो। क्या शरीयत की बातों को सुनते हो? हम शरीयत की बातों को क्यों सुने? इसलिए कि शरीयत में उसी सच्चाई की बात मौजूद है जो नए अहदनामे में मौजूद है। पुराने अहदनामे की किताबें ऐसी नहीं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, और अब हमें सिर्फ नए अहदनामे को देखना है। बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि पूरी बाइबल मुकद्दस, जिसमें नया और पुराना अहदनामा शामिल है, एक ही शख्स और सच्चाई के बारे में बताती है। मसीह ने कहा तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, इसके अहद माने कदीम की पुराने किताबों में। अहदनामे से है, नए अहदनामे से नहीं। क्या फजल से निजात की बात पुराने अहदनामे में मौजूद है? कुर्बानियों का बेफायदा होना मौजूद है? जी। और मैं यहाँ पर यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या पुराने अहदनामे में सब के सब लोग गुनाहगार थे? जी हाँ। और मसीह ने यसाया के 61वें बाब से हवाला दिया, खुदाम की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और ये खूबसूरत पैगाम है। और मैं पूछता हूं, क्या पुराने अहदनामे में सलीब मौजूद है? बिल्कुल है। और यसाया के 53वें बाब में इसका वाज़े जिक्र है। क्या शरीयत की बातें नहीं सुनते? और जो खुद को शरीयत के मातहत करना चाहते हैं वो गलत हैं। देखें, शरीयत के मातहत होना गलत है और शरीयत को ना सुनना भी बहुत गलत है। पुराने अहदनामे को पढ़ने पर उसमें मसीह का जिक्र मिलता है, और यही कलाम मुकद्दस की शान है कि हमारा यीशु अल मसीह हमें पुराने अहदनामे में मिलता है। इसमें इंजील, सलीब और फजल और नए अहदनामे के सब हकाइक मौजूद हैं। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। बिल्कुल, कि सही। जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। मैंने आपसे पूछा कि हाजरा और सारा के क्या मानी हैं। इसको बयान करने से पहले हमें बताएं कि हाजरा और सारा कौन हैं। उसने हाजरा को कोहे सीना कहा, जिससे गुलाम पैदा होते हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये औरतें बाइबल मुकद्दस में एक निज़ाम को जाहिर करती हैं, यानी कि सारा और हाजरा, ये दोनों ही औरतें दो निज़ामों को जाहिर करती हैं। एक तरफ सारा है जो कि यहाँ हम पर फजल के निज़ाम को जाहिर करती है, और दूसरा निज़ाम हाजरा जो कि शरीयत है। इसलिए उसने कहा हाजरा जो अरब का कोहे सीना है, जिससे गुलाम पैदा होते हैं, क्योंकि उस बेटे से मुराद है वो जो शरई माहौल में बड़ा हुआ। और शरीयत के निज़ाम में बड़ा होने वाले से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? वो कैसा होगा? वो गुलाम ही होगा। यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि मसीह में ना कोई गुलाम रहा ना कोई आज़ाद, सही। बल्कि ये कि इंसान में ही वो खुसूसियात मौजूद होती हैं जिस माहौल में वो बड़ा हो। हमारा ना हाजरा से कोई ताल्लुक है ना ही गुलाम से, और हमारा शरीयत से कोई लेना देना नहीं। सो मैं कहूँगा कि यहाँ पर दो निज़ामों का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया, फजल यानी सारा का निज़ाम और शरीयत यानी हाजरा का निज़ाम। शुक्रिया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिए। खुदा बाप गुनाहगार शख्स की फितरत को बदलता है और उसको अच्छा इंसान बनाता है। मसीह पर ईमान के वसीले से उसको नई फितरत देता है। तो क्या अब वो शरीयत को माने? नहीं, पर उसको अच्छा और बड़ा मुकाम मिलता है। पुरानी फितरत में कुछ भलाई मौजूद नहीं, इससे खुदा को खुश नहीं कर सकते। पौलुस रसूल ने कहा, मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल है कि इंसान हमेशा मुश्किल की तरफ ही क्यों जाता है? शरीयत और फजल को साथ साथ रखे तो शरीयत पर पूरा उतरने में नाकाम होने के बाद फजल आया तो इंसान वापस शरीयत की तरफ क्यों जाता है जबकि फजल का निज़ाम आसान है? जी भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान मगरूर है और मुफ्त तोहफा, और इसमें इसकी कोई बढ़ाई नहीं। अगर वो तोहफे में मुफ्त चीज लेगा तो वो दूसरों से बेहतर कैसे होगा? इंसान मगरूर है, उसे तोहफा नहीं चाहिए। देखें, मैं पहले ही कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता, पर छठे बाब की 13वीं आयत में इसका जवाब मिलता है। लिखा है कि क्योंकि खतना करने वाला खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करता। मतलब कि खतना करने वाले भी मुकम्मल तौर पर शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, शरीयत पर अमल नहीं करते थे, मगर तुम्हारा खतना इसलिए करना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें, सिर्फ ज़ाहिरी फख्र के लिए। लेकिन जब कोई ये कहे कि निजात फजल से हासिल होती है तो हम यहाँ क्या करें? देखें, अगर आपको रोज़ा रखने के लिए या फिर किसी ज़ियारत पर जाने के लिए कहा जाए जिसमें आपका वक्त और आपका सरमाया खर्च हो, तो आप खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और फख्र करते हैं कि आपने ये किया। आपको अपना आप अच्छा महसूस होता है कि आपने ये क्या किया, और फजल जाहिर करता है कि हम कमजोर हैं, खुदा ने हमें तोहफा दिया। इसलिए उसने कहा ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। सही। अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए अब मैं 22वीं आयत से पढ़ूंगा। ये लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादे के सबब से पैदा हुआ। हाजरा और सारा और 2 निज़ामों के बारे में बात करने से पहले उसने इसहाक और इस्माइल का बताया। हमें इन दोनों के बारे में बताइए। जी, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं कहूँगा कि हाजरा में कोई खामी ना थी, बल्कि इसके बरक्स वो पहली औरत थी जिससे खुदा के फरिश्ते ने आकर बात की थी। लेकिन यहाँ एक मजहबी मौजू पर बात हो रही है। पर हाजरा ने जिस्मानी तौर पर बेटे को जन्म दिया, वो अब्राहम की तौलीदी कुव्वत से पैदा हुआ और ये इंसान का काम है। लेकिन सारा और अब्राहम के मामले में वो अब्राहम की और सारा कुव्वत के से रहम की पैदा मर्दगी नहीं पर। हुआ। बिल्कुल, वो दोनों उम्र रसीदा थे, पर खुदा ने अपनी कुव्वत जाहिर की। इंसानी कुव्वत वाला निजाम नाकाम हुआ, और जहां खुदा की कुदरत और उसका अहद था, वहां पर इंसान ने खुदा पर तकिया किया। ये काम इंसान का नहीं, खुदा का है। हाजरा और सारा जाती तौर पर हरगिज बुरी शख्सी लिहाज नहीं से। थी, नहीं, और खुदा को हाजरा और सारा दोनों से मोहब्बत थी, वो सबसे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पौलुस ने निजाम के तौर पर उस पर तनकीद की। हाजरा शरीयत को जाहिर करती है और सारा फजल को जाहिर करती है, पर मैं कहूँगा कि फजल एक मुर्दा इंसान पर कैसे असर अंदाज होता है। वो उसको जिंदा करके उसे जिंदगी बख्शता है। अब्राहम और सारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। सो वादे का फर्जंद पैदा हुआ, इस्माइल। और इसहाक की जाती लिहाज से बात नहीं हुई, बल्कि ये कि इस्माइल जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ और इसहाक खुदा के किए वादे का फर्जंद सही, है। इस्माइल जिस्मानी फर्जंद जबकि इसहाक वादे का फर्जंद है। बिल्कुल। और ये दोनों एक दूसरे के बिलमुकाबिल हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। फिर इसके बाद उसने 25वीं आयत में कहा, और हाजरा अरब का कोहे सीना है और मौजूदा यरूशलेम इसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। हमें बताइए कि मौजूदा यरूशलेम से क्या मुराद है, जो अब भी गुलामी में है। फिर लिखा है मगर आलम बाला की यरूशलेम, तो ये कौन सी यरूशलेम है? उसने यहाँ बताया कि हाजरा कोहे सीना को जाहिर करती है, और मैं कहूँगा ये मौजूदा यरूशलेम की भी अलामत है। मेरा मतलब है कि जो यरूशलेम गुलामी में है, यरूशलेम गुलाम है। यहूदियों ने मसीह से कहा, हम तो अब्राहम की औलाद से हैं, हम किसी की गुलामी में नहीं रहे। उन्होंने झूठ कहा। वो हर कौम के गुलाम रहे और उनकी कैद में रहे। उस वक्त भी वो रोमियों के गुलाम थे, और पालूस यहाँ कहता है कि वो आज भी अपने बेटों समेत गुलामी में हैं, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी न हो, पामाल। यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। यानी कि यहूदियों ने झूठ बोला, उन्होंने सिर्फ फख्र के लिए ऐसी बात कही। वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, वो बहुत सी कौमों के गुलाम रहे। लेकिन हमारा यहाँ पर दरअसल ये मौजू नहीं है। हाजरा कोहे सीना है, तो उससे गुलाम ही पैदा होते हैं।
وہ یروشلم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ یہودیوں سے کہیں کہ وہ ہاجرہ کی اولاد ہیں تو وہ غصہ کریں گے، پر سچ تو یہی ہے کہ وہ روحانی طور پر صحیح۔ اسحاق کی اولاد نہیں ہیں۔ بھائی ایاد، رومیو کا 9واں باب پڑھنے سے یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے۔ رومیو 9 میں ہمیں اس کی تصویر واضح ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کو 6 اور 7 پڑھتے ہیں آیتیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہم کی نسل ہونے کے سبب سے فرزند ٹھہرے، پر اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، مطلب وہ جسمانی لحاظ سے اولاد نہیں، اور جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں ہیں، صرف وعدے کے فرزند صرف خدا کے فرزند ہیں، مطلب کہ صرف وعدے کے فرزند ہی خدا کے فرزند ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کوہ سینا کے بعد یروشلم کی بات کی، اس لیے کیونکہ شریعت کوہ سینا پر ملی اور صحیح۔ اس پر عمل یروشلم کی ہیکل یروشلم میں ہوا، بالکل اور جب انہوں نے شریعت کو مانا تو وہ اس کے ماتحت صحیح۔ ہوئے۔ اس لیے پولوس نے کوہ سینا کے بعد یروشلم کا ذکر کیا، لیکن عالم بالا کی یروشلم کون سی ہے؟ جی وہ کون سی ہے جو ہم سب کی ماں ہے؟ جی یہ شہر نہیں بلکہ ایک نظام ہے۔ کون سا؟ فضل کا نظام۔ اگر ایک طرف کوہ سینا شریعت کی علامت ہے تو ہاجرہ شریعت کے نظام کی علامت ہے، اور دوسری جانب عالم بالا اور یروشلم کی علامت سارہ ہے، اور وہ ہم سب کی ماں ہے، سو فضل اور سارہ، اور پھر عالم بالا پر یروشلم، یہ تینوں ہاجرہ اور کوہ سینا اور شریعت کے بالکل برعکس ہیں، اور یہی سچ ہے۔ جی صحیح، وہ ہم سب کی ماں ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے۔ یہ کائنات کی عظیم کتاب ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملی۔ خدا کے کلام میں ساری تفصیل موجود ہے۔ جو بھی خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کو پڑھے، اس میں اس کا دم ہے۔ یہ بے مثال ہے۔ ایک دوست اور رہنما۔ ایک اور رہنما ہے، یہ ہماری روز کی روٹی ہے اور ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 27ویں آیت میں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانجھ تو جس کی اولاد نہیں ہوتی، خوشی منا تو جو درد زہ سے ناواقف اور بلند آواز کر کے چلا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ بات غیر متعلقہ بات ہے۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ کلام کے اس حصے کا 27ویں آیت سے کیا تعلق ہے؟ کون بانجھ ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی اور درد زہ سے ناواقف ہے؟ اور بےکس چھوڑی ہوئی کون ہے کہ اس کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ دیکھیں، ہوگی؟ ہمیں یہ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ بانجھ وہ یروشلم ہے جو شریعت کے ماتحت ہے، کیونکہ شریعت میں در حقیقت پھل نہیں ہوتا، اس لیے شریعت کوہ سینا پر ملی جو بنجر پہاڑی ہے، بےکس چھوڑی ہوئی، اور وہ اسرائیل جس نے اپنے شوہر کو قتل کیا، اپنے مسیح یسوع کو مصلوب کیا، مسیح کے قتل کرنے پر وہ بےکس چھوڑی ہوئی بےکس ہے۔ چھوڑی ہوئی۔ اس لیے شریعت سے تعلق رکھنے والی بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ جس نے اپنے شوہر کو مار دیا، لیکن لکھا ہے اے بانجھ تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو درد زہ سے ناواقف ہے، تو درد زہ سے ناواقف ہے، بلند آواز کر کے چلا، کیونکہ بےکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی سے زیادہ ہوگی۔ یعنی اسرائیل کے فرزند شریعت سے آزاد ہونے کے بعد اور اپنے شوہر کو قتل کرنے کے بعد اب پہلے سے زیادہ ہوں گے، دراصل وہ بڑھ جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب اس کے 54 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یسایہ کے 53 باب کے بعد، جس میں واضح طور پر شوہر کے قتل کرنے کا ذکر ہے، لیکن اس کا
मतलब हरगिज ये नहीं कि उसकी औलाद भी मार दी गई, बल्कि वो अपनी नस्ल को तो देखेगा। वो अपनी नस्ल को देखेगा, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा, यानी कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, और मुस्तकबिल में मुश्किलात के दौर में उस कौम में से बहुत सी औलाद होगी। वो अपनी नस्ल को देखेगा और उसकी उम्र दराज होगी। और हम इस आयत को मौजूदा इसराइल के हवाले से भी देखते हैं, यानी कि मसीह के मसलूब होने से लेकर मसीह के वापस आने तक। अमाल की किताब में लिखा है कि 3000 लोग ईमान लाए, और इसके बाद भी लिखा है कि बहुत से लोग ईमान लाए, और काहिन भी जिनका शुमार अहम फरीसी लोगों में होता है। और तसीस का साउल मसीह पर ईमान लाया तो बेकस छोड़ी हुई, और उसके शौहर के मरने के बाद अब वो शरीयत के मातहत नहीं। और मैं ये भी कहूँगा कि उसकी औलाद पहले से भी ज्यादा हो गई है, और ये औलाद शरीयत के वसीले नहीं, क्योंकि शरीयत फल नहीं लाती, बल्कि ये मसीह के वसीले से है जो मुर्दों में से जी उठा। बस ये उसके शौहर के मरने का फल है। मिसाल के तौर पर जब इसराइल खुदा से मुंसलिक था तो कोई फल नहीं था। कोई फल जब नहीं। उसका दुल्हा यानी मसीह मर गया तो अब कोई फल नहीं है, पर उसके पास वापस जाने से भी फल पैदा होगा और मुस्तकबिल में भी उसकी औलाद होगी, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने जी, सलीब पर उनके लिए उस बिल्कुल। काम को मुकम्मल किया। काम पूरा किया। भाई यूसुफ फिर अगली आयत है, पस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मैं इन आयात के बारे में जानना चाहूंगा। ये आयत पैदाइश के 21वें बाब में भी है, जब सारा ने देखा कि लौंडी के बेटे ने उसका मजाक उड़ाया। और मैं कहूंगा कि हम उसके दौर में इस आयत को भी आसानी से समझ सकते हैं। जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वालों को सताता है, और यहाँ तक कि उनको कत्ल भी करता है, और बहुत अरसा ऐसा ही हुआ। ये उस वक्त की बात है जब इब्तदाई कलीसिया के दिनों में उनको कत्ल किया गया। उन दिनों में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और मैं कहूंगा कि आज भी अगर वो खुदा के लोगों को मार नहीं सकते तो उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। उनका जो बाइबल की सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, ये वो हैं जो शरीयत के मातहत हैं, और ये मसीह के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। सही, पहले की तरह आज भी ऐसा होता है। ठीक है। लिहाजा भाई यूसुफ, आपके कहने का मतलब है कि अब इसका ताल्लुक किसी खास नस्ल से नहीं है। तो मतलब कि इस्माइल की नस्ल अब मसीह को कबूल करती है, उनको बरकत मिलती है। यकीनन अरब के इलाके से या खलीजी इलाकों से या फिर अफ्रीका से लोग इसहाक की नस्ल से ज्यादा नहीं, लेकिन अगर वो मसीह को कबूल करें, जो यीशु मसीह में खुदा बाप की तमाम बरकत को हासिल करते हैं। देखें, जो हमने कहा वो इन आयात से सरासर मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ नस्ली पैदाइश और रंगो नस्ल की कोई अहमियत नहीं है। खुदा ये नहीं देखता, उसके नजदीक सब इंसान बराबर हैं, और जो भी मसीह के पास ईमान से आए तो वो जिस भी नस्ल से हो वो बरकत पाता है। अगर मैं अब्राहम की नस्ल से हूँ या फिर उसकी औलाद से हूँ, तो क्या इसका नतीजा क्या होता है? कुछ नहीं। अगर आप अब्राहम पर ईमान रखते हैं या नहीं, अगर हाँ तो आपको बरकत मिलती है, पर ईमान के बगैर नहीं। भाई यूसुफ यहाँ पहले को रद्द किया और दूसरे को कबूल किया। लिहाजा हमें बाइबल मुकद्दस में से ऐसे ही दो भाइयों के मुतालिक बताइए। मिसाल के तौर पर हम 3 मिसालें लेते हैं, काइन और हाबिल, इस्माइल और इसहाक और असाऊ, और इसके बाद याकूब। और देखें, मैंने इन तीनों को इसलिए चुना है क्योंकि यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में मसीह ने वाज़े तौर पर कहा, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ना खून से, इससे हमें काइन और हाबिल याद आते हैं। वो एक ही माँ बाप से थे, लेकिन वो ना खून से ना ही इंसान के इरादे से थे। जैसे अब्राहम से इस्माइल और इसहाक पैदा हुए, पर इस्माइल जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ और इसहाक वादे का फर्जंद है। और फिर इसहाक के 2 बेटे असाऊ और याकूब। इसहाक चाहता है कि असाऊ को बरकत दे, वो याकूब को बरकत देना चाहता था, पर ये इंसान की ख्वाहिश से नहीं बल्कि खुदा की ख्वाहिश से है। सो भाइयों में हमेशा मिलने वाला रद्द हुआ और दूसरा मकबूल हुआ। ये खुदा की ख्वाहिश है। जी सही। बाब के आखिर में लिखा है,
लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। ये कैसा हल है कि लौंडी के बेटे को निकाल दे? इसको आप हमें अमली तौर पर समझाएं। ये नामुमकिन है कि आजाद का बेटा और लौंडी का बेटा एक साथ रहें। और सारा ने भी यही कहा कि लौंडी का बेटा मेरे बेटे इजहाक के साथ वारिस ना होगा। अब्राहम को यह बात बुरी मालूम हुई। खुदा ने उससे कहा, जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान। और रोमियो के 11वें बाब में हमें इसकी रूहानी तशरीह मिलती है। रोमियो के 11वें बाब की 6ठी आयत में उसने गुलतिया के लोगों और हम सब के लिए ये बात कही। यहाँ वो कहता है कि अगर फजल से बरगुजीदा हैं तो अमाल से नहीं, मतलब फजल से बरगुजीदा अमाल से नहीं। मतलब कि वो कहना चाहता है कि अगर ऐसा है तो फिर काम ना रहा और फजल ना रहा। और कहता है फैसला करें और उस पर कायम रहें, और आप खुदा के फजल से बरगुजीदा होना चाहते हैं या अमाल से। हम इसको मिला नहीं सकते कि खुदा के फजल पर भरोसा करें और अपने अमाल पर भी तकिया करें। लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ वारिस ना होगा। क्या आप चाहते हैं कि आप लौंडी का बेटा बने? आप आजाद हैं पर आपको बरकत और विरासत में से हिस्सा ना मिलेगा। आप आजाद फर्जंद बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल पर तकिया करें, तो आप बरकत पाएंगे। मेरे ख्याल से इस आयत से गलतियों के पूरे खत का खुलासा होता है। लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के सही। साथ वारिस ना होगा। गलतिया के लोगों का यही मसला था। वो ईमान तो लाए पर अपने अमाल पर हरगिज भरोसा नहीं। करते थे। वो लौंडी और वो एक आजाद जगह दोनों नहीं के रह फर्जंद सकते। बने हुए थे। दोनों एक बिल्कुल साथ नहीं। नहीं रह सकते, पर सही। हम सिर्फ ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहरते हैं। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, आज के मुताले से हमने बहुत खुदा कुछ बरकत सीखा। दे। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। अब वक्त हुआ है कि हम मेहमानों के साथ किसकी दोहराई करें। तो आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? सारा के रहम की मर्दगी के बावजूद इजहाक पैदा हुआ। ये खुदा की कुदरत है, ये उसका फजल है जो मुर्दा चीज को भी जिंदा कर देता है और उसको फलदार बनाता है। सही। मुझे हैरानी है कि लोग कोई फल नहीं लाए, बल्कि उन्होंने खुदावन को कत्ल किया, पर खुदावन ने उनको इस्तेमाल किया और उनकी औलाद को पहले से भी बढ़ाया। हम जानते हैं कि खुदावन किसी भी शख्स को इस्तेमाल कर सकता है, बेशक वो माजी में जैसा भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जी आप? मैंने सीखा है कि हमें चाहिए कि अपने दिल और अपनी काबिलियत पर तकिया ना करें, बल्कि ख़ुद को खुदावंद के सपुर्द करें और जान लें कि अज़ल से अबद तक सिर्फ फजल ही है। जी ठीक है, आप बताइए। मैंने सीखा कि अब यह दरवाज़ा सबके लिए खुला है। जो मसीह के पास आता है वो उन सब बरकतों को पाता है, चाहे वो किसी भी नस्ल या फिर फिरके से हो। सही, शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका भी खुदा शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, गुलामी से आजाद हों और मसीह के पास आएं और आप खुदा के फर्जंद बन जाएंगे। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।